हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके लिए ज्योति लेके आई है फिर से नया वीडियो जो कि जॉन मिल्टन का है ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे। जी हाँ फ्रेंड्स, एज वी नो दैट जॉन मिल्टन हैज़ बॉर्न इन 1608 on 9th December at Bread Street, Cheapside in London, England. Milton got his early education from a private tutor, Thomas Young. His father, John Milton, sent him to St. Paul's School in London. Here he studied Latin and Greek, and this classical language left an imprint on his poetry in England. He also wrote in Italian and Latin. He matriculated at Christ College, Cambridge in 1625 and graduated with BA in 1629. He obtained master degree in 1632. Now, his first Latin elegy, Elegia Prima on Charles Deodati. अब ये तो उनके हुए पर्सनल डिटेल। अब हम पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी ये सोनेट है, जैसे शेक्सपियर की सोनेट थी वैसे ये मिल्टन की सोनेट है। एंड ही हैज़ lost his light. Mean to say he blind before the age of 44, and we say that he blind in 1654 में वो ब्लाइंड हो गए थे सॉरी। उसी का डिस्क्रिप्शन है यहाँ। When I consider how my light is spent, he considered that how his light is spent, mean to say how he became blind. Ere half my age in this dark world wide, कहने का सेंस है he has not passed it half lifetime of his lifetime, and he became blind. When I consider how my light is spent, when he think about his blindness, अगर वो अपने blindness के बारे में सोचता है कि कैसे वो मतलब कैसे consider, कैसे वो मानता है कि कैसे उसकी light spent हो गई, mean to say how he became blind, कैसे वो blind हो गया। year mean to say before half my days, मतलब मेरे आधे दिन से पहले in the dark world and wide, mean to say he had not passed his half days of his life. Before passing all these lives, he became blind, and that one talent which is death to hide. And if we died before the life, his talent, his unique talent. What's the talent? The talent of composed poem, writing, all these things. कहने का सेंस है उसका जो कवित्व लिखने का तरीका है, उसका जो टैलेंट है कविता लिखने का और लेखनी करने का, वो ये सारा टैलेंट उसका डेथ जो है दैट्स विल बी हाइड, वो छिपा लेगी। इफ़ ही डाइड बिफोर हिज लाइफ, अगर वो अपने जीवन से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो उसके ये टैलेंट छिप जाएगा। लॉज मी, लॉस्ट क्या है, दैट इज़ द बर्डन मी यूजलेस, एंड ये क्या होगा उसके लिए एक बेकार की चीज़ें होगी, बोझा टाइप का हो जाएगा। दो माई सोल मोर बेंट, ही टेल्स दैट हिज सोल मोर बेंट, वो बहुत ही ज़्यादा उसके आत्मा जो है दुखी है इस चीज़ के लिए, बहुत ही झुकी हुई, मतलब बहुत ही ही फील्स टू मच सारो फॉर हिज ब्लाइंडनेस, अपने ब्लाइंडनेस के लिए बहुत दुखी होता है। लेकिन अनदर प्लेस ही थिंक्स दैट ही टू सर्व देयर विद माई मेकर and present my true account, lest the returning child doth God exact day labor light denied, I fondly ask but patience to prevent. This is the most important para for the BFSTS students and any other students, or if the intermediate have prescribed this poem, then this is the most important line to all of them. To serve there with my maker mean to say here is he explain about God के बारे में बात करता है कि to serve the service, to give the service of God, that's the another way, not the excuse of blindness. अंधा होना या ये बताना कि मैं अंधा हूँ, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, he tells about this, I to serve there with my maker, he would also serve
ऑफ गॉड, वो सेवा भगवान की सेवा करेगा, गॉड की सेवा करेगा, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड देन दैट्स द रियल अकाउंट ऑफ डूइंग द वर्क टुवर्ड्स गॉड। भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है और क्या काम हमने किया, ये अकाउंट, सच्चा अकाउंट उसके सामने जरूर जाएगा। लेकिन लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, बिकॉज इफ वी रिटर्निंग चाइल्ड व्हेन ही गो बैक टू दैट प्लेस टू द गॉड रिव्यूक हिम, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वो सोचता है कि अगर मैं अपना इफ़ वी नॉट यूज़ माई टैलेंट इन राइटिंग पोएट्री, इन कंपोजिंग पोएट्री, देन द आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड गॉड रिव्यूक हिम। वो कहता है कि अगर मैं अपनी पोएट्री की टैलेंट को अगर मैं यहाँ यूज़ नहीं करता हूँ तो भगवान हो सकता है वापस जाने पर मुझे डांटें। लेकिन अनदर वे ही थिंक डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर इफ लाइट डिनाइड, फिर वो इनकार करता अपने आप को और कहता है डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, मीन टू से क्या भगवान पूरे दिन का काम का ब्यौरा मांगते हैं, ऐसा बोलता है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर और द होल अकाउंट ऑफ द डे द गॉड वुड आस्क अबाउट योर वर्क, आई फाउंडली आस्क, ही फुलिशली आस्क टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही पूछता है कि क्या भगवान पूरे दिन के काम का ब्यौरा मांगते हैं। बट पेशेंस, लेकिन अनदर वे ही स्टॉप्ड एंड थिंक एंड बी पेशेंटली एंड देन टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइड, टू प्रिवेंट ही प्रिवेंट टू हिमसेल्फ, अपने आप को रोक लेता है और मरमर का सेंस से मतलब धीरे से एक पतली सी आवाज़ निकल के आती, सून रिप्लाई धीरे से तुरंत उत्तर देती है। The God doth not need either man's work or his gifts. God doth not need all these things, his work or his costly gifts. भगवान को किसी के गिफ्ट की या किसी के काम के ब्यौरे की कोई ज़रूरत नहीं होता। Who best bear his mild yoke, मिल्ड योक का सेंस है क्या है, योक होता है जोड़ा होता है, साथ होता है, कोमल, मिल्ड में हल जुआ जो होते हैं। They serve him best, जो बहुत कोमलतापूर्वक उनकी इन गतिविधियों को फॉलो करते हैं। बियर हिज मिल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट, सबसे अच्छा काम वो लोग भी मतलब उनकी सेवा ही, गॉड की सेवा ही करते हैं जो लोग उन्हें जो है उसकी जो लोग सेवा करते हैं खड़े होकर के, ओनली वेट करते हैं, अगर वो सिर्फ प्रतीक्षा ही करते हैं भगवान की, वो भी उनकी सेवा ही करते हैं। लेकिन क्या कहता है, एक बार फिर से यहाँ से देखते हैं। दैट मर्मर सून रिप्लाइड God doth not need either man's work or his gifts, भगवान को ना तो the God has not need any types of gifts or works account of any persons. Who best wears his mild yoke, mean mild yoke का सेंस है who wears his orders, his situations, then that person is the great. अगर कोई व्यक्ति उनकी उस सिचुएशन को मिल्डली क्वाइटली फॉलो करता है, दैट द सिचुएशन ही फेस देम, भगवान जिस फेस कंडीशन में उसे डालता है और अगर उसको बहुत खुशी अच्छे से उसको फेस कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, दैट पर्सन वुड आल्सो द सर्विस ऑफ गॉड, वो भी भगवान की एक सेवा ही होती है। हिज स्टेट इट किंगली थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड्स, हिज स्टेट्स मीन टू से उसकी दशा भी एक राजा की जैसी होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग मीन टू थाउजेंड पर्सन वन आल्सो रेडी टू रन ऑन ओनली वन ऑर्डर, एक आदेश पर अगर हजारों लोग उसकी सेवा एक स्पीड से भागने के लिए तैयार रहते हैं तो उसकी स्थिति कैसी होती है। हिज स्टेट इज राइड ए सेप्टर्ड वे, सेप्टर्ड एक राजा की तरह उसकी स्थिति होती है। थाउजेंड एट हिज विडिंग स्पीड, थाउजेंड में हजारों, विडिंग मतलब एक बोली पर, स्पीड से लोग थाउजेंड हजारों लोग उसकी एक ही बोली पर एक आदेश पर भागने को, दौड़ने को, मारने को तैयार होते हैं। एंड पोस्ट ओवर हैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और एंड द प्लेस लैंड और ओवर लैंड और ओशियन, चाहे समुद्र हो चाहे पृथ्वी हो, बिना आराम किए हुए, दे रन ऑन ओनली वन ऑर्डर ऑफ हिम, उसके सिर्फ एक आदेश पर लोग भागने को तैयार होते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, द पर्सन दे आर आल्सो द सर्विस डू द सर्विस ऑफ गॉड, हु ओनली सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और ओनली वेट ऑफ गॉड और द ऑर्डर ऑफ गॉड, जो भगवान के आदेश की ही सिर्फ प्रतीक्षा करते रहते हैं, वो लोग भी उनकी सेवा करते रहते हैं, वो लोग भी उनकी सर्विस में लगे रहते हैं भगवान की। देखिए यहाँ पे हियर इज़ द फिगर्स ऑफ स्पीचेस ऑन अ मटपैया, मरमर सून,
and in these places you have to rhyming scheme. If we sign A B B A, अब्बा अब्बा जैसे कहते नहीं, मिल्टॉनिक वे में राइमिंग स्कीम इनकी अब्बा अब्बा करके होती है। ए बी बी ए बी सी ए, ऐसे 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 होती है इनकी राइमिंग स्कीम लास्ट में 2 लाइन्स। अभी another times we will discuss about sonnet, then we clarify all these things. Now the friends, if you like this video, then like, share and comment also. That's all. Thank you.